नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी और बड़ी खुशखबरी के साथ हाजिर हुई हूँ। वो जो मीडिया नहीं बता रहा है, पर जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड पे दिन रात 3.5 महीने से कुछ एक लोग वहाँ पे धरना देकर बैठे हुए हैं, उनके मुँह से ये खबरें आई हैं। मैं उसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन संदीप भाई को लेकर आते हैं स्क्रीन पे। 12 से 15 ऐसे एमएलए हैं जो ऑलरेडी बीजेपी को अपनी लॉयल्टी कमिट कर चुके हैं। ममता ऑलरेडी वो देख चुके हैं कि रुझान किस तरीके से आ रहा है। एग्जिट पोल पे मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि उनका सैंपल साइज़ बहुत छोटा होता है एंड इट्स नॉट अ डायरेक्शन कि वेयर द इलेक्शन इज़ गोइंग। बट 12 से 15 लोग ये कमिट कर चुके हैं। 25 ऐसे विधायक हैं अभी कॉन्टेस्टिंग में, जो ऑलरेडी बीजेपी के संपर्क में हैं। उसके अलावा शुवेंदु अधिकारी जब टीएमसी में हुआ करते थे, तो उनके प्यारे-प्यारे जो भाई लोग थे, जिनको उन्होंने टीएमसी में टिकट दिलवाई थी और इस बार भी उनको टीएमसी से टिकट मिली हुई है। दे आर इन टच विद शुवेंदु अधिकारी। तो वो लड़ डेफिनिटली टीएमसी के टिकट पे रहे हैं, बट शुवेंदु अधिकारी उनको लाने के पूरे मूड में है। तो रफली अराउंड 55 का फिगर जो आ रहा है, जो अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो इधर की तरफ ऑलरेडी अपना पाला बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको ग्राउंड की हवा पहले लग जाती है। अगर मैं कहूँ वहाँ के बक्कर खाने की, वहाँ के कसाई घरों की, वहाँ के लेदर का काम करने वालों की, जो इस तरीके की कई बिज़नेस एंटिटीज़ के लोग हैं, वो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि किस तरह हवा जा रही है। जो बांग्लादेशी कंट्रोल में थे, वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अपना बैग पैक करना, अपना पैसे इकट्ठा करना, वसूली करना, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज़ उनको दिख रहा है। बट हाँ, छोड़ने का ऑलरेडी रुझान चालू हो गया, वो तो एसआईआर से ही चालू हो गया था, भागने की तरफ। पर उसमें से जो बिज़नेसमैन थे, वो अब अपना बोरिया-बिस्तरा बाँध रहे हैं आज की डेट में। 55 एमएलएज़ का इधर जंप मारना इज़ अ बिग डील। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार जी। तो ये ठीक है, अच्छा साइन, गुड साइंस। बट देखिए, एक एक नाम जब आएगा, जब भाजपा ये लोग ज्वाइन करेंगे, तब एक क्रिटिसिज्म भी शुरू होगा। विल सी टू दैट। बट व्हाट मैटर्स इज इस समय कि नंबर्स क्या है, क्योंकि 2026 का तो चुनाव यदि भाजपा जीत जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। 4 मई को रिजल्ट्स में पता चलेगा। पर 2031 में भी भाजपा को होना चाहिए, और ये 5 साल बड़े महत्वपूर्ण होंगे, ये जो पहले 5 साल होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपके, जैसे ही आपके नंबर ऑफ एमएलए बढ़ते हैं तो आपके नंबर ऑफ राज्यसभा सीटें बढ़ती हैं। 2029 में भी जब लोकसभा में, अभी जैसे पिछली 2019 में 18 सीटें जीती थी भाजपा ने, फिर घट के 12 हो गई। पर बंगाल ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, लोकसभा सीट्स, करीब 40। यूपी में क्या कहते हैं, यूपी में करीब 80 हैं, महाराष्ट्र में करीब 48 हैं, तो बंगाल तीसरा सबसे बड़ा है जहां 40 आती हैं सीटें। तो 2029 के लिए भी ये नंबर्स होना बहुत मायने रखता है, कि अगर थोड़ा बहुत डेंट कहीं से लगा भी, तो आप मान लीजिए अगर 30 सीट गिरी से गिरी हालत में अगर आप बंगाल से आप जीतते हैं, तो आपको 18 सीट्स का एडिशनल फायदा होगा। तो आप अगर 240 में आज 18 जोड़ लीजिए, 260, तो इट इट मेक्स यू, मतलब आपको थोड़ा सा और बेहतर पोजीशन में लेकर जाता है। तो बंगाल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा सीट्स के मामले में भी, राज्यसभा सीट्स के मामले में भी, और ऑफ कोर्स एमएलए तो होंगे ही होंगे। एमएलए होंगे तभी आप अपना जितनी सफाई करनी है उन इलाकों में, तब आप कर पाएंगे। और ठीक है, भाजपा अब, लेकिन मेन बात वही है कि जब क्रिटिसिज्म शुरू होगा तो वो भी उनको लेना होगा कि पुराने कितने पापी हैं, किसने किसने क्या पाप कर रखे हैं, और वो लोग को भी अगर भाजपा अपने साथ लाती है। ये वॉशिंग आपने मशीन बड़ी का सही होता है। बट हाँ, वो एक टैग लगेगा। जी, अगर सबको अगर बात की जाए कि सबको अगर ये लोग जीत जाते हैं तो लेने की ज़रूरत ही क्या है सबको? भई अगर सुनामी जैसा प्रेडिक्ट कर रही है, एग्ज़िट पोल्स वगैरह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के फ़ेवर में जा रहा है। अगर मैं उनकी बात मान भी लेती हूँ 1% तो देयर इज़ नो नीड टू टेक दीज़ पीपल। नहीं, देर इज अ नीड, देर इज अ नीड। जब दुश्मन कमजोर होता है तो उसको और कुचल देना चाहिए, खासकर अगर वो सांप है तो। अगर वो घायल सांप नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कुचल ही देना चाहिए। तो अगर ममता, तृणमूल कांग्रेस का देखिए, अगर कैडर आपको डिस्टर्ब करना है पूरा, तो जो हुँ, काडर का था उसी को आपने डिस्टर्ब किया, तो तृणमूल का काडर ही खत्म हो गया। जैसा आप भी बता रही थी कि गुंडों, मतलब बहुत सारे एरियाज में तृणमूल के कार्यकर्ता निकल कर जो थोड़ी बहुत हिंसा की दिखी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि तृणमूल के जो गुंडे थे, जो गुंडे मैनेज करते थे क्राउड को या अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आते थे, उन हुँ, गुंडों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक हुँ, गुंडा अगर उसके पास जिम्मेदारी थी 50 आदमी 100 आदमी लाने की,
कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं भी, ये ऐसे ही तो मैनेजमेंट किया जाता है ना, भले ही आप गुंडागर्दी के मैनेजमेंट कर रहे हो पर करते आप ऑर्गेनाइज तरीके से ही है। अगर वो गुंडे ही आपके गिरफ्तार हो गए, उनको ही कोई कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिला, तो उनके साथ तो 50-100 लोग का नेटवर्क भी ध्वस्त हो जाता है, वो नहीं आता सड़क पर। वैसे एग्री। ही ये जो एमएलएज हैं अगर आ जाते हैं भाजपा में, तो ये तृणमूल के लिए काम नहीं कर पाएंगे, या तृणमूल का वापस से जमीन पर जो एज अ ऑपोजिशन भी नहीं रह पाएंगे। तो यू एग्री हैव ऑन टू दैट। किल द ऑपोजिशन इन बंगाल, क्यों बहुत जरूरी बंगाल। हम लोग क्या कह रहे हैं तब से कि बंगाल भारत के लिए जरूरी है। आपको भी बंगाल का बॉर्डर सील करना है, आपको इन लोगों से पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है कि कितने इन लोगों ने टनल्स बना रखे हैं, या बंगाल में तस्करी कहाँ कहाँ से होती है, कैसे होती है। ठीक है, इनके पास इंफॉर्मेशन होंगी तो ये बदले में कुछ चाहेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन लेना किस तरीके से है वो नई सरकार जाने। बट मोस्ट ऑफ ऑल की ये जो बांग्लादेशी, अच्छा इनका जो बांग्लादेशी नेटवर्क है, जब सरकार इन लोग को निकालना शुरू करेगी, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी रहते होंगे, जब सरकार इन लोग को निकालना शुरू करेगी तब जमीन पर विरोध नहीं होना चाहिए, तब सड़क पर विरोध कम से मुझे कम होना लगता चाहिए। नहीं है कि बहुत ज्यादा ये विरोध आपकी आएगा। साइड रहेंगे तो फिर ये विरोध नहीं करेंगे एटलीस्ट। इसका जिन एक लोगों बहुत का जी। सॉरी, इसका एक बहुत बड़ा हिंट है कि इस बार टीएमसी कार्यकर्ता भारी पैमाने पर आ नहीं पाए, और आने नहीं भी दिए गए। दोनों तरीके से आ नहीं पाए क्योंकि उनका मोह भंग हो रखा है, और दूसरा आ इसलिए नहीं पाए जो गुंडे एलिमेंट्स है, क्योंकि 60 घंटे के अंदर 2,500 लोगों को उठाना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे ईव टीजिंग में, मारपीट में, चाकू चलाने में या गुंडई में, उन सबको उठाया गया है 60 घंटे के अंदर। बट मैं वापस आ रही हूँ, टीएमसी कार्यकर्ता इस वक्त बहुत बुरी तरीके से हताश और निराश भी रहा है। ममता बनर्जी जो कि 11 बजे निकलती हैं, कहा जाता है रात को माछ भात खाती हैं, उसके बाद वो सिंगल मॉल्ट चलता है, वो नॉर्मल कल्चर है वेस्ट बंगाल का। तो वहां पे जो बंगाली कल्चर कह रहे हैं इसको, मैं ये इससे एग्री या डिसएग्री नहीं करूंगी, बिकॉज इतना मैंने देखा नहीं है कि रात को ऐसे 2 विस्की लगाने के बाद सिंगल मॉल्ट की, उसके बाद लोग सुबह 11 बजे उठते हैं। ये तो एकदम क्या बोलते हैं, मतलब लग्जरी है एक वर्किंग क्लास के लिए। पर वहां पे वर्किंग क्लास कितनी है ये भी जब बड़ी बात है। तो 8 बजे वो पहुंची हुई, मतलब एक मीडिया टीम, मैं नाम ले दूंगी, पैम्फलेट, वो ममता बनर्जी को ट्रैक कर रही थी, एंड दे वर लाइक कि आराम से बैठे हुए थे कि भैया सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ये तो आएंगी तो 11 बजे आएंगी। दे वर शॉक्ड एंड दे वर रनिंग इन देयर वैन्स की ये तो 8 बजे कैसे पहुंच गई। उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ा झटका था। और ये जो मैं आपको एमएलए का नंबर बता रही हूँ, 25 एमएलए, ये वो लोग हैं जो अभिषेक बैनर्जी से खासे त्रस्त हैं। रीजन, अभिषेक बैनर्जी पूरा मनी माइंड देखते रहे, ममता और अभिषेक में वैसे भी टकराव रहता रहा, 2 पैसे वो देते नहीं थे। तो ग्राउंड पे क्या होता था, ग्राउंड पे जो जनता है वो तो उन्हीं एमएलए से पूछेगी ना जो वहां पे जिसको इलेक्ट किया है, कि भैया काम क्यों नहीं हो रहा है, आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। पर कंट्रोल तो अभिषेक बैनर्जी के हाथ में। तो ये 25 एमएलए तो उस वजह से भी बहुत खासे नाराज बैठे हुए हैं, देख बिकॉज दे जी। दे हेल्पलेस। हम्म, नाम टीएमसी का है बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए बाकी एक चीज, जी। इसमें एक बड़ा फैक्टर है, इसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरा पूरा एग्जाम्पल्स है हमारे यहाँ, कि जैसे ही एक भ्रष्टाचारी नेता ने अपनी अगली जनरेशन में अगले रिश्तेदार बच्चे को, या यहाँ भतीजा है वहां बच्चे रहते हैं कई सारे, उनको हैंडओवर करने की कोशिश की है, तो कभी भी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हुआ, पूरी की पूरी पार्टी ध्वस्त हो गई है, अपने लोएस्ट पे चली गई है। चाहे राहुल गांधी को देख लीजिए आप, और सबका सारे जो नए बच्चे आते हैं वो पुराने जो लीडर्स होते हैं उनको काटने की कोशिश करते हैं। चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में कर रहे थे, अपने तो चाचा को ही काट दिए उन्होंने, जो संगठन लोग चलाते थे, जो एक्चुअली में संगठन के लोग थे। ठीक है, चाहे आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए तो अपने परिवार में ही काट रहा है, चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए किस तरीके से। सो बाप का बनाया हुआ जो पूरा संगठन था ना, ऑर्गेनाइजेशन, उससे पता नहीं इनके बच्चों को क्या तकलीफ होती है। वो कुछ, आई अच्छा उनको कुछ अपनी उसमें क्या होता है, पुराने वाले जो लोग होते हैं वो डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, उनको लगता है यार जीवन दे दिया इस पार्टी के लिए या ममता के लिए, और हमें क्या अभी इस समय हम बेइज्जत होंगे, वो भी कल के लौंडे की वजह से। ये कॉमन टू ऑल रहा है, तो बहुत स्मूथ ट्रांजिशंस नहीं रहे, उसके बाद पार्टी ध्वस्त हो जाती है। आई थिंक द सेम इज हैपनिंग। आप कुछ कह रही हैं जी। उसको देखने का दूसरा तरीका भी है कि आपके फादर ने ऑलरेडी लोगों को चुन चुनकर उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, उनके स्किल्स के, उनके लोगों पे पुल के हिसाब से, उनके फेम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है। तो आपको तो फाउंडेशन मिल रहा है, बेस मिल रहा है, तो आपको तो उसके ऊपर करना चाहिए, थोड़ी ना कि उनको निकाल के फेंक के अपने ले आओ। आई थिंक दैट्स अ गिफ्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फादर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग बोर्न फ्रॉम हिज स्पर्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
आपको तो सब कुछ चीजें रेडीमेड मिल रहे हैं, तो आपको तो उसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए ना, रादर देन कि उसको हटा के अपना लेकर आओ। आई मीन ये तो एक बहुत बड़ा एडेड पॉइंट मिल जाता है, एडवांटेज है इन लोगों को कि सब कुछ पका पकाया मिल रहा है। जी। पका पकाया नहीं, ये होता क्या है कि एक तो जो लोग होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं इन लड़कों में कि हम इसमें बचपन से पालते पोसते हैं, या जब ये यंग रहते हैं तो इनको बहुत स्वीट टॉकिंग करते हैं, इनको गलती इनकी नहीं बताते कि अरे यार उसको बुरा ना लग जाए, भविष्य का नेता यही है। तो उसकी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है कि वो बदतमीज हो जाते हैं। उनके दिमाग में जो है वो सही है, उनकी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है। और यही सारे आसपास, बाप के आसपास जितने ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं ना, यही इंश्योर करते हैं। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बाप नेतागिरी कर रहा होता है तो इन बच्चों को जब क्रिकेट खोलना होता है तो यही लोग बॉलिंग करा रहे होते हैं, वो बैटिंग कर रहा होता है। ये जी। ऐसी ही ग्रूमिंग होती है नेताओं के बच्चों की। वो दीपेंद्र हुडा को क्या इसीलिए इतने सॉफ्ट, इसीलिए इतना अय्याश हो जाते हैं। जमीन पर कौन उतर पाता है? कोई नहीं उतर पाता है। आप इन लोग की हम्म। अरे आप ममता बनर्जी क्या लग्जरी बता रही है? जो ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग लग्जरीज में रहते हैं, बिना लग्जरी के उतरते नहीं है। भले पार्टी जाए भाड़ में, नहीं जीत रहे नहीं जीत रहे कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मेहनत नहीं कर पाएंगे हम। शांतनु जी। गुप्ता जी तो बार बार बताते हैं कि कितने भी उठते हैं ये लोग, क्या है जो भी है। बट द पॉइंट इज कि अभिषेक बनर्जी भी एक वही लग्जरी वाला ही बंदा है, और सबसे बड़ी बात बदतमीज हो जाते हैं, विशुद्ध बदतमीज। एक काम तो जरूर कर देना चाहिए, नेताओं के बच्चों को पॉलिटिक्स में एंट्री बैन कर देनी चाहिए, भारत बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। पॉसिबल नहीं है संदीप जी, या हम इट विल बी लाइक एटलीस्ट क्या। दे शुड नॉट बी पार्टी प्रेसिडेंट्स। राइट। तो जी। वापस आती हूँ ममता बनर्जी पे, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी का दामोदर ममता बनर्जी के कंधों पे है। इस बार ममता बनर्जी ने प्रचार ही नहीं किया, संदेश खली नहीं गई, कस्बा नहीं गई, भवानीपुर में जो कि इनकी अपनी मेन सीट है वहां पे इन्होंने प्रचार नहीं किया। सिमिलरली दो सीटें ऐसी हैं, एक तो भवानीपुर ममता और दूसरी रास बिहारी सीट जो कि स्वप्न दास गुप्ता की। इस पे प्रचार ही नहीं। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया है, जब कल रात को डेटा इकट्ठे होने शुरू हुए कि मुस्लिम एरियाज ने इन दोनों जगह पे जो वोट किया दैट इज 83%, और जो हिंदूज ने वोट किया दैट इज हिंदू एरिया ने वोट किया दैट इज 93%। सो लुक्स लाइक कि ममता की अपनी सीट और रास बिहारी सीट, मतलब भवानीपुर और रास बिहारी दोनों, मुझे लग रहा है इस बार फंस रहे हैं। मैम इन लोग का सिलेबस चेंज हो गया था ना, इनका तो पूरा वोटर लिस्ट ही चेंज हो गया था। इनका काम क्या था कि वोटर लिस्ट के इनका इनका चुनाव लड़ने और जीतने का दो ही तरीका था। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग पलायित हो चुके हैं, उनके नाम पर अपने बांग्लादेशी बुला के उनके नाम पे वोटिंग करा देना। दूसरा, जो हिंदू निकल के वोट करना चाह रहा है उसको बोल देना कि नहीं भाई तुम घर बैठो और तुम्हारा वोट पड़ जाएगा। ये दोनों काम ही ये नहीं कर पाए। जब वोटर लिस्ट ही नहीं मिली इनको, जो वोटर लिस्ट थी वो नहीं मिली, वो वोटर लिस्ट में ढूंढने की कौन इसमें फर्जी है? कोई फर्जी है ही नहीं। और आप ये देखिए पूरे चुनाव में अभी तक कोई ये नहीं कह पाया कि हमको वोट करने का मौका नहीं मिला, हमारा नाम कट गया। इक्का दुक्का होंगे कोई, पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग निकले, उन्होंने पूरा वोट किया। इट मीन्स हम्म। की एसआईआर की प्रक्रिया बहुत कायदे से की गई है। बहुत कायदे से। और इसमें एक चीज और हुई है, हम्म। गुंडे मवाली तो भाग रहे हैं, वो तो भाग रहे हैं, बांग्लादेशी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, टीएमसी के नेता भी भाग रहे हैं। वो जो 55 वाली ये कहानी वो तो अलग से है। हम्म। टीएमसी के नेता जिन्होंने वॉयलेंट पोस्ट किए हैं ट्विटर पे, एक्स के ऊपर में, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, धड़ल्ले से अब अपनी अपनी अपने पोस्ट को डिलीट करने में लगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रोहित जायसवाल। ये बंदा है, ये किंग्स कैंप से लड़ रहे थे इलेक्शन। इन्होंने बड़ा मजेदार पोस्ट डाला हुआ था, तलवार के ऊपर तेल धार लगा के रखा हुआ है, और जायसवाल चार, साहब। अच्छा। जायसवाल था, और 4 मई के बाद एक एक को देख लूंगा। अच्छा, ये भाई साहब अगेन कुडोज टू द पैम्फलेट टीम, वो इनको फॉलो कर रही थी, ट्रैक कर रही थी। अब क्या है कि जो लोग जर्नलिस्ट जो वहां के नहीं रहते हैं और बाहर से रहते हैं, तो फेस टू फेस रिकग्निशन में टाइम लगता है। ये एक बूथ पे गए, वहां पे एंट्री नहीं कर पाए थे, ही वांटेड टू कैप्चर और प्रॉब्ली डू समथिंग हैंकी पैंकी, वहां पे नहीं कर पाए। दूसरे बूथ पे गए, वहां पे इनको लगा कि भाई सीआरपीएफ को भी समझ में नहीं आया ये कौन है बंदा, उसको जाने दिया। पता चला पैम्फलेट की टीम पहुंच गई वहां पे अचानक से, और पैम्फलेट की टीम ने पहुंचा तो इनको एकदम से पहचान लिया। हमारे गेस्ट आते हैं प्रभात रंजन मिश्रा जी, वो मुझे ये सारी हम्म। स्टोरीज हम्म। बता रहे थे। बोलते मैंने तो उसको देखते ही पहचान लिया, और जब देखते ही पहचाना तो आईपीएस को फोन लगाया कि भाई ये तो इसने ऐसा ऐसा पोस्ट डाला हुआ है, और उसके ऊपर ऑलरेडी कई केसेस भी हो रखे थे। तब इमीडिएटली एक्शन में आए और इन भाई साहब को वहीं के वहीं अरेस्ट किया है। बवाल मचाने के लिए बूथ में घुस रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बट देन ही वाज अरेस्टेड इन टाइम।
बट लुक एट द पोस्ट ही वाज डूइंग। अब ये पोस्ट क्या, ये बैठ के पहले ही डिलीट कर रहे थे तलवार की धार वाली। क्या अभिषेक बैनर्जी डिलीट कर पाएंगे या जहांगीर खान डिलीट कर पाएगा? वो तो पूरा वायरल हो रखा है। पर जितने भी छुटके पुटके थे, जिनको अब ये समझ में आ रहा है कि शायद बीजेपी आ रही है, तो वो हवा का रुख बदलते हुए देख रहे हैं, सब के सब बैठ के ना सबसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट की कहाँ पे क्या क्या है, हमने तो नहीं किया। अच्छा, किसी और ने किया तो चलो टीम को ब्लेम कर देंगे, क्योंकि ये भी तो होता है ना, मैंने नहीं किया। सयानी घोष ने कहा ना, वो जो शिवलिंग पे जो कॉन्डम वाला सीन था, मैंने नहीं किया था, मेरी टीम ने किया था। बहुत आसान है ये बोल देना कि मेरी टीम ने किया था, राइट? तो आपका अपना पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए। Why is somebody handling your personal account? Because नहीं, that is meant टीम to ने do. जो किया वो तुमने देखा ही नहीं, वो टीम ने आज जो तक किया, है। हाँ, बवाल मचाया, वो आज तक तुमने देखा ही नहीं। क्योंकि जैसे मेरा ऑल्टरनेट मीडिया इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय समबडी एल्स, पर मेरा जो पर्सनल पोस्ट है वो मैं खुद देखती हूँ। तो क्या आपने देखा ही नहीं इस अपने पोस्ट को, कि आपके हैंडल से वो मैं पोस्ट कह रहा आज हूँ तक वायरल है? तुम्हारा पर्सनल हैंडल ही है, टीम ही देखती है, पर जब निकलता है तो खुद तो पढ़ती हो, देखती हो ना क्या निकला है, क्या अप्रूव करती हो कि नहीं करती? अप्रूवल तो देते हो। खैर वो सब झूठी कहानियां हैं। एक और अब बड़ी मजेदार वीडियो दिखाना चाहूंगी, अनुपम मिश्रा जी। जी ने शेयर की है। देखिए, इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, तो लोग चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं, बट ये खुश कर देने हम्म। वाली वीडियो है आज की डेट में। ये है कम्युनिस्ट पार्टी, वाम मोर्चा, और ये लोग क्या कर रहे हैं जरा सुनिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा रामधुन, राम भजन गा रहे। अरे पूरा चेंज हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, क्या बात है। श्री राम जय हाँ राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज हालात ये हो गए कि सयानी घोष हनुमान चालीसा पढ़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी गायत्री जी, वाले राम नाम ले आना रहे हैं। सब आना सबको राम जी की ही शरण में पड़ता है, वहीं ठिकाना मिलता है अंततः। और जैसा मैं अक्सर हम लोग ने कई बार बात की कि श्री राम आ गए हैं, चूंकि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला आ गए हैं, विराजमान हैं, इसीलिए बंगाल की जनता ने शरण मांगी भी, जय श्री राम का नारा लगाया, और इसीलिए अब श्री राम ने कल्याण भी किया है बंगाल का। और सबसे मेन बात और बताऊं, बंगाल में अब अगले 5 साल में जो होगा ना, उस पे सिर्फ बंगाल की जनता की नजर नहीं होगी, उस पे हम सबकी नजर होगी कि वहां का मुख्तार अंसारी कौन होगा, वहां का अतीक अहमद कौन होगा, वहां का हाजी इकबाल कौन होगा, वहां पे बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बंगाल हमारी अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए उसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। और आई होप कि बंगाल 2031 में वो रिजल्ट देगा जैसा बिहार में 2010 में आया था, जब नीतीश जी ने पहली बार सीएम बन के स्वाहा कर दिया था लालू का पूरा साम्राज्य। तो वो फिर एक्सट्रीम लेवल पर उनको सीट्स मिली थी, जैसे गुजरात ने भी डिलीवर किया, जैसे एमपी ने भी डिलीवर किया, कि बंगाल और अभी सफाई होनी बाकी है, और अभी तृणमूल वालों को और जलील होना है, अभी तो इन्हें और जलील होना है। जी, तो मैं बंगाल पे फिर हम सबकी नजर रहेगी। और एक मैं बात, इन केस लोगों को लग सकता है कि अब रिजल्ट आया नहीं आप लोग अभी से, अगर इन केस रिजल्ट आता है भाजपा जीती, वंडरफुल, तो फिर जो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ वैसी चीजें होंगी। अगर इन केस रिजल्ट ममता के फेवर में आता है, ममता जीत जाती है, तब भी ये तय होगा कि ममता बनर्जी सीएम नहीं रहेगी, तृणमूल को 356 लगा के हटा दिया जाएगा। इस बार मोदी जी और शाह बंगाल की जनता को इन हत्यारों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ, चुनाव होना जरूरी था, चुनाव की प्रक्रिया से ममता का रौंदा जाना जरूरी था। इन केस कोई इशू हो गया, क्योंकि माहौल और वोट, उसके बीच में एक आग का दरिया है बंगाल में। जनरली क्या होता है कि पूरे भारत में माहौल जैसा होता है वैसा वोट हो जाता है, पर बंगाल में माहौल वोट में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए फिर आप देख ही रहे हैं कि टीएमसी के नेता टेप चिपका दे रहे हैं ईवीएम्स पर, रीपोलिंग होने के अंदेशा है, ईवीएम लेके घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वट एवर इट इज। पहले बक्सा लेके घूमते थे, ऐसा नहीं कि ईवीएम को ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं लोग, पहले बक्सा लेके घूमते थे। पंचायत चुनाव में हमने देखा, उसको तालाब में फेंक दिया, इंक डाल दी, आग लगा दी, अपने छप्पा डाल दिया, कुछ भी कर दिया। ईवीएम के साथ उतनी टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं लोग, पर दे विल ट्राई। इन केस वट एवर हैज हैपेंड, अगर गलती से आई तो रहेगी नहीं, ये तय। और ये जी, ममता ने खुद सेट कर रखा है। ममता सेट है हमेशा, वो चुनाव लड़ने की एक्टिंग कर रही थी बस।
अच्छा, जी। एक चीज और है, अपने ममता ने अपने करीबियों को बोला था कि जनता में ये पहुंचा दे मैसेज कि ममता प्रायश्चित करना चाहती है, पश्चाताप करना चाहती है, जो पीछे गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करके अपना नाम रोशन करके जाना चाहती है कि भाई आई सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट फॉर द स्टेट। ठीक है। तो पर देखिए, आप ये जनता हमारी है ना, बहुत कुंभकर्ण की तरह है, धीरे से जागती है, बहुत टाइम लगता है जागने में, पर एक बार जग गई तो मुश्किल हो जाता है। देखिए जेनजी की कल मैंने वीडियोस दिखाई थी, जेनजी छोड़िए, आप तो हमारी मतलब जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी ममता को कॉपी कर रही है। ये वाला जरूर दिखाती हुई मुझे बड़ा मजेदार लगा था। कुडोज टू लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन डूइंग दिस। जागो टक दुमदुम टक दुमदुम टक दुमदुम दुम। शिट। दिस इज मतलब पहले तो जेनजी उतरा हुआ था, जेनजी पे कुछ एक बच्चे बहुत मतलब कम से कम मैंने दर्जनों वीडियोस हम्म। देख लिए हैं। एंड इट इज मीन कपिल शर्मा का शो क्या होगा या किसी का गायत्री शो जी, ये क्या होगा, पता है क्या है? वो ये एंटरटेनमेंट स्व, ये दे रहे हैं आज की डेट में जी। ये स्वतंत्रता की सुगंध है जो इन लोग को पहली बार मिली। यस। स्वतंत्रता कैसी दिखती है, कैसी महसूस होती है, हवा में क्या बदलाव आ जाता है, फिर जो आप सांस ले रहे हैं उसमें खुशबू भी आने लगती है। ये वो है जो इन लोग को 4 मई को मिलने जा रही है। देखिए दे विल अब बी जब हैप्पी। हम लोग संदीप जी, आप और हम छोटे छोटे थे तो हम अपने टीचर्स का नाम रखते थे या नहीं रखते थे? आप गुलाबो, हमारी एक मैम थी, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती थी, पर हम प्यार से उनको गुलाबो, और उनका नाम गुलाटी था, पर कभी गुलाटी नहीं बोलते थे हम लोग, गुलाबो बोलते थे, गोलू बोलते थे, ऐसा। ये दिस इज जस्ट अ वे ऑफ पीपल एंजॉयिंग एक मैं बोलूंगी इनोसेंट सा नहीं मजाक नहीं, है। टीचर्स का तो निकनेम होता है, हर जगह होता है। हर जगह टीचर्स का निकनेम होता है, हम्म, राइट? तो अगर ममता बनर्जी को इस तरीके से बच्चे कर भी रहे थे तो शी शुड हैव टेकन इट विद अ फन एलिमेंट, यार ये वाह क्या एक्टिंग की है मेरी, यू नो। और शी कुड हम्म। हैव जस्ट लेट इट बाईपास। अगर उनको हर्ट भी हो रहा था तो एकदम आराम से जाने देती है, ठीक है बच्चे इनोसेंट बच्चे हैं या लोग हैं जो मजे ले रहे हैं। तो जब हम टीचर्स के साथ करते हैं तो ये शी इज द पब्लिक फिगर, पीपल लोग करेंगे ही करेंगे। कल को जो भी पब्लिक फिगर बनता है उनका मीम्स बनता ही बनता है, लोग मजे लेते हैं, हंसी आप मजाक करते असुरों से हैं। आप असुरों से आदमियों के बिहेवियर की उम्मीद कर रही हैं। वो जी, चरित्र मैं ही ये अलग वाला है, आप अपने लेवल से क्यों सोच रही हैं? वो चरित्र अलग है। वो चरित्र अलग है। कंट्रोल कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं वो। उनको मैं लगता है ये एक वाला भी हाँ बिल्कुल, चल देखा ये जाए। वाला वीडियो ज़रूर चलाना चाहती हूँ, बिकॉज़ हम्म। दिस गर्ल हैज़ एक्चुअली गॉट माय हार्ट। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। चलिए, ये विदाई हो रही है ममता बनर्जी की। ये 4 मई के लिए वीडियो बनाया हुआ है इन्होंने। আমার জামাই हेलो शी इज़ बिल्कुल। सो गुड। बट मैं व्यूअर्स से बोलूँगी, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे नाम नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, बहुत लोगों ने इनकी वीडियोज़ निकाल-निकाल के बहुत मज़े कराए हैं। मतलब इट्स अ प्रॉपर पॉपकॉर्न। टीवी पे इसका इंस्टा या जो भी है वो लगाइए, यूट्यूब मतलब ट्विटर पे जहाँ पे भी दिखता है, और मज़े लीजिए। क्या मस्त एक्टिंग की है, जैसे एक के बाद एक कमला हैरिस का एक क्या कहते हैं, मिमिक्री करती थी एक लड़की, तो शी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड कमला हैरिस। जिस तरीके बहुत शानदार वो भी मिमिक्री करती थी ड्यूरिंग ट्रम्प का इलेक्शन जो चल रहा था, तो ममता बनर्जी ऑफ कोर्स ठीक है, बढ़िया है, लेकिन ठीक है, इन लोग का बनता है, इन लोग को प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक। कुछ नहीं, प्रायश्चित प्रायश्चित वो ताड़का है, एक बार दोबारा मिल गया मौका तो फिर वही अपने रंग दिखाएगी जो उसने पीछे दिखाए हैं। किया क्या है 15 साल में? यू हैड 3 टर्म्स, डैम इट, 3 टर्म्स। आपने स्टेट को कहां से कहां पहुंचा दिया होता। स्टेट नहीं दीदी, भारत के साथ धोखा किया है। बांग्लादेशी घुसा रहे थे, तुमको नहीं पता था कि तुम्हारा स्टेट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सेना जा रही तो कह रही को सेना, इसने कितनी बार बोला कि सॉरी पश्चिम बंगाल देश से अलग हो। ये हाँ तो हाँ, उस मोड में जा चुकी थी ना, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के मोड में जा चुकी थी, एंटी बोला नेशनल मोड में जा चुकी थी ना भाई, भारत तोड़ने के मोड में जा चुकी थी। तो प्राइम तुमको मिनिस्टर बनना। ये शी हैज जी, क्रॉस्ड अ लॉट ऑफ लाइंस। जी। लॉर्ड ऑफ रेड लाइंस। थैंक यू सो मच। इनका ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान भी ध्वस्त हुआ, ये अपना प्राइम मिनिस्टर बनने का भी प्लान ध्वस्त हुआ। अब ये सीएम बन जाए वही बड़ी बात है। जनता जनार्दन है, 4 मई को उन्होंने क्या फैसला किया है वो सामने दिख जाएगा। बट हाँ,
ईवीएम्स को ट्राई कर रहे हैं, कल रात को बहुत ईवीएम्स के साथ ट्राई हुआ, पर बीजेपी कार्यकर्ता एक एक वैन को फॉलो किए हैं। हैट्स ऑफ, चाहे उन टीएमसी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, एनआईए हो, सीआरपीएफ हो, सबने कमर तोड़ मेहनत की। इस तरीके की मेहनत मैंने किसी भी और स्टेट इलेक्शन में नहीं देखी है। नन ऑफ द स्टेट इलेक्शंस, इतने बड़े बड़े स्टेट इलेक्शंस हुए हैं। एक महाराष्ट्र लास्ट बात गायत्री जी, ये दुनिया को मैसेज है, डेमोक्रेसी वर्क्स। अभी दुनिया में चल रहा था कि डेमोक्रेसी डजंट वर्क। ये भारत में भी कई लोग चाइना मॉडल जाने की बात चुनाव, कर रहे ये वो डेवलपमेंट नहीं होता, दिस दैट, ये एक्चुअल प्रूव किया गया है दुनिया में, दुनिया को प्रूव किया गया है, डेमोक्रेसी वर्क्स। ये भारत जी। की बहुत बड़ी देन है। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत मेहनत की हमने वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में, दिन रात डेटा इकट्ठा करना और उनको एनालाइज करना, लोगों से टच में रहना, मोटिवेट करना और नैरेटिव वॉर का हिस्सा बनना। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, बंगला मुखी माता की जय। जय श्री राम।